हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं प्रणब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 पर आज हम लोग देखेंगे 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन फॉर एमपी एडीपीयू एग्जाम 2021। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। पहला क्वेश्चन है, इजराइल के अभी नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इजराइल के अभी आपको पता है नए प्रधानमंत्री बने हैं, वो हैं नेफ्ताली बेनेट इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और आपको वही प्रधानमंत्री पढ़ने हैं जो नए बने हैं या कहीं के नए राष्ट्रपति बने हैं। और इजराइल अभी काफ़ी चर्चा में है, इजराइल फिलिस्तीन मैटर काफ़ी चर्चा में है, इसलिए यह क्वेश्चन बन सकता है। इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो आपको पता है, तो अब अभी के प्रधानमंत्री या पूछे जाएंगे तो वो हैं नेफ्ताली बेनेट, ये इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है, भारत ने INS सिंधुवीर किस देश को दी है? तो भारत ने पहली ऐसी इंडियन नेवल शिप किसी देश को दी है और वो सबमरीन दी है। INS सिंधुवीर वो दी है म्यांमार को भारत ने एक सबमरीन दी है इंडियन नेवल। INS सिंधुवीर दी है, कौन सी दी है यह क्वेश्चन भी बन सकता है, तो यह किस देश को दी है? म्यांमार को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MPADPU के लिए है कि किस देश ने अपनी करेंसी का नाम बदलकर टोमेन या तोमन कर दिया है हिंदी में? तो यह ईरान ने अपनी करेंसी का नाम बदल रहा था और यह अभी पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि किस देश ने अपनी करेंसी का नाम बदलकर तोमन कर दिया है, करने जा रहा है, तो वो है ईरान काफ़ी चर्चा में था। ईरान इराक न्यूक्लियर डील और ईरान एशिया में आता है। ईरान की कैपिटल काफ़ी पूछी जाती है, तो ईरान की कैपिटल है तेहरान। और चाबहार बंदरगाह किस देश में है? तो वो ईरान में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होप मिशन किस देश ने लॉन्च किया है? यह क्वेश्चन करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। होप मिशन लॉन्च किया है संयुक्त अरब अमीरात ने, जिसे इंग्लिश में UAE कहते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और यह होप मिशन लॉन्च किया है जो मंगल ग्रह से रिलेटेड है। यह क्वेश्चन भी बन सकता है, होप मिशन किस ग्रह से रिलेटेड है? शुक्र ग्रह, बुध ग्रह या किसी और से? तो यह मार्स मिशन मंगल ग्रह से रिलेटेड है। होप मिशन किस देश ने लॉन्च किया है? UAE ने। और एक और बात, UAE ऐसा पहला अरब कंट्रीज बन गया है जिसने किसी अन्य ग्रह पर इंटरप्लानेटरी मिशन लॉन्च किया है। तो यह किस देश ने किया है? पहला अरब कंट्री बन गया है UAE, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है, ICC ने दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर किसे घोषित किया है? तो ICC ने, जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली को जो डिकेड का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर घोषित किया है। यह क्वेश्चन बन सकता है, ऑप्शन में दे देंगे रोहित शर्मा, विराट कोहली, MS धोनी या सचिन तेंदुलकर। तो ICC ने दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर किसे घोषित किया? विराट कोहली को। नेक्स्ट है, 2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किस देश ने जीती? तो आपको पता है 2021 की जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अभी फाइनल हुआ है, इंग्लैंड में खेला गया था, वो न्यूजीलैंड ने जीता है। न्यूजीलैंड ने टेस्ट मैच जीता है और उसने भारत को हराया है। तो विजेता कौन बना यह पूछा जाएगा। न्यूजीलैंड। उपविजेता कौन बना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में? इंडिया। और कहाँ, किस देश में खेला गया? इंग्लैंड में, साउथहैम्पटन में खेला गया था यह मैच। नेक्स्ट है, भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है? तो भारत का जो ट्रेडिंग पार्टनर बना है, लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, वो बन गया है अमेरिका। इससे पहले दोस्तों चीन था और अब अमेरिका बन गया है, इसलिए यह क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जो चेंजेस होते हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो भारत का जो ट्रेड पार्टनर लार्जेस्ट बन गया है वो बन गया है अमेरिका। अमेरिका के अभी राष्ट्रपति भी बने हाल ही में, जो बाइडन। तो वो किस पार्टी से संबंधित हैं, आप यह कमेंट करिए। नेक्स्ट है, यास तूफान कहाँ पर आया और इस तूफान का नाम किस देश ने रखा? तो यास तूफान है, यह बंगाल की खाड़ी से टकराया था और इस जो तूफान का नाम रखा था वो ओमान ने रखा था। ओमान एशिया में ही आता है और ओमान की कैपिटल है मस्कट। तो यह बे ऑफ बंगाल से टकराया था। एक और तूफान आया था तोकाते, हाँ, उस तूफान का नाम रखा था म्यांमार ने। तो इस यास तूफान का नाम किसने रखा? तो ओमान ने रखा और वो अरब सागर से टकराया था, राइट। नेक्स्ट है, 2024 में ओलंपिक गेम किस देश में होंगे? तो अभी 2020 में जो ओलंपिक होने थे टोक्यो में, अभी हुए नहीं हैं, तो वो 2021 में अभी होंगे इस साल, और हो सकते हैं, अभी क्लियर नहीं है। तो 2024 का पूछा जाएगा, 2020 वाले नहीं पूछे जाएंगे, अब 2024 का पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स में, ADPO या DL AO एग्जाम में। तो 2024 ओलंपिक गेम होंगे पेरिस में, मतलब देश होगा फ्रांस और फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। फ्रांस के राष्ट्रपति काफ़ी चर्चा में हैं और वो हैं इमानुएल मैक्रॉन। भारत ने जो राफेल लिए हैं वो फ्रांस से ही लिए हैं, यह क्वेश्चन भी बनता है। नेक्स्ट है, काला पानी किस राज्य में है? और यह काला पानी वो वाला काला पानी नहीं है जो एक सेलुलर जेल थी, कहाँ थी? वो अंडमान में थी। ये काला पानी है जो अभी भारत नेपाल के बीच एक डिस्प्यूट भी चल रहा है, तो ये काला पानी उत्तराखंड राज्य में है। तो काला पानी यह है उत्तराखंड स्टेट में। नेक्स्ट है, 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? तो 2020 का जो नोबेल पीस
प्राइज मिला है वो मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। इसे शॉर्ट फॉर्म में कहीं कहीं WFP भी लिखा जाता है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला। अगर आप ये नोबेल पुरस्कार पढ़ना चाहते हैं तो आपको पूरे नहीं पढ़ने हैं, ओनली आपको एक तो पीस का पढ़ना है और दूसरा इकोनॉमिक्स का पढ़ना है, या अगर किसी भारतीय को मिलता है तो आपको वो पढ़ना है। बाकी पूरे आपको नोबेल याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे मिला, राइट। तो यह मिला वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। इसका हेडक्वार्टर ये शायद रोम में है और इटली में है, रोम। नेक्स्ट है 2021 तक भारत के संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं। तो हाउ मेनी अमेंडमेंट टेक प्लेस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट 2021। सो देयर आर 104। अभी तक 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं। संविधान में 104 संशोधन हो चुके हैं। नेक्स्ट है झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो झारखंड जो नए मुख्यमंत्री बनते हैं वो पूछे जाते हैं, जैसे तमिलनाडु है, असम है, झारखंड है, और तो इनके मुख्यमंत्री पूछे जा सकते हैं। तो झारखंड के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो हैं हेमंत सोरेन। नेक्स्ट है क्वाड ग्रुप समूह में कितने देश हैं। क्वाड इसका फुल फॉर्म क्वाड्रिलेटरल डायलॉग होता है और इसमें 4 देश हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। एक तो देखो USA है, दूसरा जापान है, तीसरा ऑस्ट्रेलिया है और चौथा इंडिया है। तो ये 4 देश हैं, इनसे मिलाकर क्वाड बनता है। क्वाड में 4 देश हैं। नेक्स्ट है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यता कौन सी बार चुना गया। तो भारत है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया है और 8वीं बार है। तो 8वीं बार चुना गया है। और कितने साल के लिए यह क्वेश्चन बन सकता है, तो 2 साल के लिए रहेगा। और भारत यह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है। परमानेंट मेंबर 5 होते हैं और नॉन परमानेंट मेंबर 10 होते हैं, जो 2-2 वर्ष में चुने जाते हैं और उसके बाद नए देश आ जाते हैं। तो भारत ऐसा 8वीं बार चुना गया है। इससे पहले भारत 7 बार चुना गया था और यह भारत 2 साल के लिए है। नेक्स्ट है ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। ईरान काफ़ी चर्चा में था। ईरान और अमेरिका न्यूक्लियर डील चर्चा में है और ईरान के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं इब्राहिम रईसी। ईरान इसलिए भी चर्चा में, एक फरजाद गैस फील्ड आपने सुना होगा नाम, तो भारत शायद उससे अलग हो गया है, तो इसलिए यह क्वेश्चन बन सकता है। चाबहार बंदरगाह अभी ईरान में है। ईरान ने अपनी जो करेंसी है उसका नाम भी चेंज किया है। तो इब्राहिम रईसी ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है तेजपुर लीची को GI टैग मिला है, किस राज्य की है। तेजपुर लीची इस साल काफ़ी चर्चा में रही और यह GI टैग भी इसे मिला, इसलिए और चर्चा में आ गई। और यह किस देश में, यह किस राज्य में मिला है इसे, तो असम की है तेजपुर लीची। और आपको एक और बात पता है, असम के अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत बिस्व शर्मा। तो हेमंत बिस्व शर्मा जो असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो यह क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट है राफेल विमान पहली बार किस जगह पर उतरे। आप सबको पता है राफेल किस देश से आए हैं, तो यह फ्रांस से भारत ने खरीदे हैं और यह जो एयरबेस पर उतरे हैं वो है अम्बाला एयरबेस। पहली बार जो राफेल आए वो अम्बाला एयरबेस पर उतरे हैं। नेक्स्ट है फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन और यह काफ़ी चर्चा में है। फ्रांस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति जस्टिस रमन्ना कौन से भी नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो जो न्यायमूर्ति जस्टिस रमन्ना हैं ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। कौन सी नंबर क्वेश्चन बनेगा, तो ये है 48 CJI ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। नेक्स्ट नागोर्नो काराबाख क्यों चर्चा में रहा। नागोर्नो काराबाख 2020 में काफ़ी चर्चा में रहा और 21 में भी है चर्चा में। तो बार बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान, आर्मेनिया और अजरबैजान 2 देश हैं, इनके बीच इस नागोर्नो काराबाख विवाद, इस स्थल पर काफ़ी विवाद चला और युद्ध भी हुआ। नेक्स्ट है तियानवान किस देश का मंगल मिशन है। तो तियानवान है जो यह चीन का मंगल मिशन है और यह काफ़ी चर्चा में रहा। चीन भारत मैकमोहन रेखा साझा करते हैं, तो यह क्वेश्चन बनता है मैकमोहन लाइन किन 2 देशों के बीच स्थित है। यह करंट अफेयर्स में गिना जाएगा क्वेश्चन। सीमा विवाद वाले क्वेश्चन जो चलते हैं जैसे तो पूछ लेते हैं कि रेड क्लिफ लाइन किन 2 देशों के बीच स्थित है। नेक्स्ट है 2DG दवा किसने बनाई। तो 2DG दवा बनाने में DRDO का अहम रोल रहा और एक और रेड्डी इंस्टीट्यूट है। तो आपसे यह पूछा जाएगा कि DRDO या इसरो किसके सहयोग से बनी, तो यह DRDO ने 2DG दवा, 2DG का फुल फॉर्म होता है 2 डीऑक्साई और 2 ग्लूकोज, ऐसा कुछ होता है। तो DRDO के अध्यक्ष भी पूछे जा सकते हैं, कौन है, तो सतीश रेड्डी हैं। और DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हाल ही में भानु अथैया का निधन हुआ, वह कौन थी। तो इनका निधन हुआ था लगभग अक्टूबर-नवंबर 2020 में। तो भानु अथैया का निधन हुए कौन थी, तो भानु अथैया पॉपुलर कॉस्ट्यूम डिजाइनर क्लेम्ड इंडिया फर्स्ट ऑस्कर। तो इन्हें पहली बार ऑस्कर मिला था और मिला था गांधी मूवी के लिए, इन्हें कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। तो भानु अथैया का निधन हुआ, वो कौन थी, क्वेश्चन बन सकता है। तो उन्हें ऑस्कर मिला था इसलिए चर्चा में थी। नेक्स्ट राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो नए अध्यक्ष या सदस्य चेंज होते हैं, उनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं जस्टिस अरुण मिश्रा। तो यह क्वेश्चन बन सकता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखी 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर करंट अफेयर्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप MPADP DLA की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।